क्या आपने कभी गौर किया है, जब से बॉडी बिल्डिंग का फैशन आया तब से गली गली जिम खुल गए। सोशल मीडिया ऐप्स के आने के बाद वे ऑफ बिजनेस बदल गया। और तो और लास्ट ईयर इंडिया और चाइना में तकरार हुई। इंडिया ने टिकटॉक के साथ जाने कितने चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया और हमारे लाखों युवा बेचारे बेरोजगार हो गए। हेलो एवरीवन, आई एम ललित मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ललित मिश्रा's कॉमर्स कॉन्सेप्ट्स, वेयर यू लर्न कॉन्सेप्ट्स ईजिली, वेयर यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स ईजिली। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में और जानेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि इस बार के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड ने क्वेश्चंस क्या पुटअप किया है और वीडियो के एंड में आपके लिए 2 सीक्रेट गिफ्ट्स हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना जिससे कि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? वो सारे फोर्सेस और फैक्टर्स जिनसे कि बिजनेस घिरा हुआ है, जिनका इफेक्ट बिजनेस के ऊपर आता है, उन्हीं को हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। पूरी दुनिया को ले लो, उसमें से बिजनेस को अलग कर दो, बाकी जो बचा वही है बिजनेस एनवायरनमेंट। डेफिनेशन लर्न कर लेना। बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल फैक्टर्स एंड फोर्सेस सराउंडिंग द बिजनेस दैट इफेक्ट्स द बिजनेस। अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का फर्स्ट फीचर है इंटर रिलेटेडनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं। जब से सोसाइटी में लोगों के बीच में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी, तब से हेल्थ प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ गई, जिम का बिजनेस भी बढ़ गया, जिम ट्रेनर्स की डिमांड भी बढ़ गई। इसी को हम कहेंगे इंटर रिलेटेडनेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सेकेंड वन इज टोटलिटी ऑफ ऑल फैक्टर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट जितने भी फोर्सेस हैं उन सब फोर्सेस से मिलके बना हुआ होता है, टोटल होता है सारे फोर्सेस का। नाउ थर्ड फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस में आते हैं कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, जो कि बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। वहीं पे जनरल फोर्सेस में आते हैं सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, जो बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4 एंड दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी। नूडल्स को बनाना जितना ही आसान है उतना ही कॉम्प्लेक्स है नूडल्स को चॉपस्टिक्स से खाना। नूडल्स की बात जब भी आती है तो हमारे दिमाग में एक ही प्रोडक्ट आता है, दैट इज मैगी। आप सबको याद होगा कुछ टाइम पहले मैगी को लेकर रूमर फैला मार्केट में, जिसकी वजह से मैगी को अपने सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट से वापस लेना पड़ा। अब इस सिचुएशन में मैगी ने के ऊपर लीगल, पॉलिटिकल, सोशल सारे प्रेशर्स क्रिएट हो गए। ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें हम ये नहीं समझ पाते हैं कि किस फैक्टर ने मैगी की मार्केटिंग को सबसे ज़्यादा हैम्पर किया। नाउ पॉइंट नंबर 5, अनसर्टेनिटी। ये बिजनेस एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। 2019 से पहले कौन जानता था कि एक दिन एक वायरस आएगा और पूरी दुनिया के सारे बिजनेसेस को महीनों के लिए रोक देगा। 2019 से पहले कौन जानता था कि एक वायरस आएगा और दुनिया में बिजनेस करने के तरीके बदल जाएंगे। ऐसा सब कुछ हो पाया बिजनेस एनवायरनमेंट की इस अनसर्टेनिटी की वजह से। एक अनसर्टेनिटी होती है, हमें पता नहीं होता है कि कल क्या होगा। अचानक से जब सिचुएशंस में चेंजेस आते हैं तो बिजनेस में चेंजेस आते हैं, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट की अनसर्टेनिटी के फीचर के कारण हो पाया।
अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, नोट कर लेना। अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेश, बिजनेस एनवायरनमेंट भी अलग अलग। कहीं किसी प्रदेश में शराब की बंदी है तो कहीं किसी प्रदेश में शराब फ्री है। कहीं किसी प्रदेश में साड़ी बिकती है तो कहीं किसी प्रदेश में साड़ी नहीं बिकती है। नॉर्थ इंडिया में जहाँ रोटी बिकती है वहीं साउथ इंडिया में डोसा बिकता है। ये क्यों? क्योंकि अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से बिजनेस करने के तरीके भी अलग हैं। नाउ बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, मींस बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा बदलता रहता है। टेक्नोलॉजी बदली, बिजनेस एनवायरनमेंट बदला। फैशन बदला, बिजनेस एनवायरनमेंट बदला। लॉ बदले, बिजनेस एनवायरनमेंट बदला। जैसे पहले हर किसी के पास में मोबाइल नहीं होता था, हर किसी के पास में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, लेकिन जब से हर किसी के पास में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हुई, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ गया। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ना जाने कौन कौन से बिजनेस ऑनलाइन खुलने लगे। वहीं पे दूसरी तरफ फैशन में जब चेंजेस आए तो बिजनेस एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आए। जहाँ पहले धोती कुर्ता एक आम पहनावा होता था, आज वो मान्यवर ऐसे ब्रांड्स उसको शादियों में, त्योहारों में प्रमोट करते हैं पहनने के लिए। जीएसटी आई, बिजनेस करने के वेज बदल गए, तरीके बदल गए। सो ये सब पॉसिबल है डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से, जहाँ पे हम ये समझ पाते हैं कि बिजनेस का एनवायरनमेंट डायनामिक अगर होगा तो हमें उसके साथ ही साथ अपने बिजनेस को भी चेंज करना होगा। अब बात करते हैं आपके लिए उस गिफ्ट की जो इस वीडियो के शुरू में वादा किया था कि एंड में मैं आपको 2 गिफ्ट्स दूंगा। गिफ्ट नंबर 1, इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, ऑल अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ अब ये सारा कुछ हमने बता तो दिया आपको, इसको याद कैसे करोगे? तो उसकी ट्रिक ही आपके लिए गिफ्ट है अभी की। बिजनेस एनवायरनमेंट के आप वीडियो को दोबारा से अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हमने आपको 7 फीचर्स बताए, जिसको कि आप याद करेंगे इट्स कर्ड से। कर्ड का मतलब दही, दही जम जाती है। बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से बिजनेस भी जमता है, तो याद करते हैं इसको इट्स कर्ड से। तो चलो याद करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स को इट्स कर्ड से। I for interrelatedness, T for totality of all forces, S for specific and general forces, C for complexity, U for uncertainty, R for relativity and D for dynamic। आई थिंक आप सबको ये याद हो गया होगा बहुत ही आसानी से। अब आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे इस चीज़ को, जब जब दही खाएंगे तब तब बिजनेस एनवायरनमेंट याद आएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करना। दुआएं मिलेंगी उनसे। थैंक यू वेरी मच।